बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो तीन ऑप्शन है, ये वाली, इसको हमने डिस्कस किया था कि ये व्यू शॉर्टकट्स हैं। और इसमें पहली ऑप्शन का जो नाम है वो उसका नाम नॉर्मल व्यू है, और उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है उसका नाम पेज लेआउट व्यू है। और ये जो पेज लेआउट व्यू है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि पेज लेआउट का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अपने डाटा को पेज वाइज देखना चाह रहे हैं अगर, तो उसके लिए इस व्यू में हम चले जाएंगे। पेज लेआउट व्यू में क्लिक करने से हम चले गए, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था हेडर और फुटर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हेडर फुटर वो टेक्स्ट वगैरह होती है जो आप हर पेज पे रिपीट करवाना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ मेंशन कर देंगे, ऑटोमेटिकली हर पेज पे वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो व्यू है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पेज ब्रेक प्रीव्यू। मैंने माउस यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर लेके आया हूँ माउस, तो नीचे लिखा हुआ नाम आ रहा है इसका, पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा ध्यान से। पेज लेआउट के अंदर, यानी प्रीवियस जो व्यू था ये वाला पेज लेआउट व्यू, उसके अंदर हमें डाटा सिर्फ नज़र आता है पेज वाइज, कि एक पेज पे इतने कॉलम्स और इतनी रोज़ जो है ना वो एक पेज पे प्रिंट होंगी। लेकिन अगर हम कुछ एडजस्टमेंट करना चाहें, मिसाल के तौर पर ये पेज लेआउट पे मैंने क्लिक किया हुआ, तो आप देखें फर्स्ट पेज के ऊपर कितनी रोज़ आपको नज़र आ रही हैं, 47 तक। 47 तक रोज़ फर्स्ट पेज पे प्रिंट हो जाएंगी। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिएगा 47 रोज़ हैं। और नेक्स्ट जो रो है 48, वो सेकंड पेज पे जा रही है। फ़र्ज़ करें हम ये चाहते हैं कि पहली 50 जो रोज़ हैं, 50 रोज़ का जो डाटा है वो फर्स्ट पेज पे आए, और 51 से ऑनवर्ड सेकंड पेज पे जाए, और फिर उससे ऑनवर्ड। तो ये इस तरह की एडजस्टमेंट जो आप करना चाह रहे हैं, कुछ डाटे को आप पहले पेज पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ को आप निकालना चाह रहे हैं, आप चाहते नहीं फर्स्ट पेज पे सिर्फ 40 रोज़ ही आएँ, बाकी अगले पेज से स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की जो एडजस्टमेंट है, ये आप नेक्स्ट जो लास्ट व्यू आपको नज़र आ रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू, उसमें आप जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक किया। अभी हमारे सामने वही वाला डाटा ज़रा एक शॉर्ट व्यू के अंदर आपके सामने नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको देखें तो राइट साइड पे एक आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है ऐसे ही, और बॉटम पे आए, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, एक ब्लू डॉटेड लाइन। ये लाइन इस चीज़ को बता रही है कि यहाँ पे आपका डाटा जो है ना फर्स्ट पेज पे जो डाटा आएगा वो यहाँ तक आएगा। ये 47th रो, ये देखिएगा 47th रो तक का जो डाटा वो फर्स्ट पेज पे आएगा, और इस लाइन से नीचे का जो डाटा है वो सेकंड पेज पे प्रिंट होगा। यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है जो पेज लेआउट में थी। लेकिन यहाँ पे आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप कुछ रोज़ को फर्स्ट पेज से सेकंड पे मूव कर सकते हैं, या सेकंड वाली को फर्स्ट पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देखिएगा आप कि ये आपको यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड पे, डाटा की बैकग्राउंड पे पेज 1 बड़ा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इससे आइडिया हो रहा है कि ये पेज 1 है। और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ, आप देखिएगा ये डॉटेड लाइन दरमियान में आ गई। फर्स्ट और सेकंड पेज के दरमियान ये ब्रेक है, इसे पेज ब्रेक कहते हैं। और ये पेज 2 और डॉटेड लाइन फिर आ गई, उसके बाद पेज 3, फिर डॉटेड लाइन ऑनवर्ड। आप पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आप देखें तो ये 6 पेजेस का डाटा आपका बन रहा है, 6 पेजेस तक डाटा आपका प्रिंट होगा। अगर टॉप पे आ रहा हूँ, अब कैसे एडजस्टमेंट करनी है हमने, ये आपको जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ब्लू रंग की, इसे पेज ब्रेक कहते हैं। आप इस पे माउस को अगर हम लेके आएंगे तो ये आपको इस तरीके से एरो बना हुआ नज़र आ जाएगा। इस एरो को आप ड्रैग करके ऊपर भी मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करें इसको मूव कर रहा हूँ डाउनवर्ड, क्लिक किया इसे, और डाउनवर्ड ये हर रो के बाद ये आपको एडजस्ट होती हुई नज़र आएगी ऐसे। ये 50 रोज़ पे आके मैंने इसको एडजस्ट कर दिया यहाँ पे 50 रोज़ पे। अब क्या होगा कि पहला जो फर्स्ट पेज है जो आप प्रिंट करेंगे, तो फर्स्ट पेज के ऊपर जो डाटा आएगा वो 50 रोज़ तक का डाटा आएगा, और 51 नंबर है रो का, उससे ऑनवर्ड सारा डाटा सेकंड पेज पे जा रहा है, सेकंड से ऑनवर्ड पेजेस पे। तो ये हमने एडजस्टमेंट कर ली, 3 और रोज़ का डाटा हमने ऐड कर दिया फर्स्ट पेज के ऊपर। इससे ऑब्वियसली क्या होगा कि डाटा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, एक्सेल को श्रिंक करना पड़ेगा डाटे को।
अगर आप ज़्यादा रोज़ शामिल करते रहेंगे तो एक ही पेज पे ज़्यादा रोज़ को प्रिंट करने के लिए एक्सेल क्या करता है, फिर डाटे को श्रिंक कर देता है, थोड़ा उसका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाता है जब आप प्रिंट लेते हैं। तो अब इसी को दोबारा देखते हैं, सेकंड पेज पे आते हैं। ये सेकंड पेज और थर्ड पेज के दरमियान लाइन है, इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे ही कि आप चाहते हैं कि फ़र्क करें, ड्रैग करके यहाँ से डाटा 110 पेजेस जो है ना वो सेकंड 110 रोज़ तक का डाटा सेकंड पेज पे आ जाए। तो मैंने ड्रैग करके लाइन वहाँ पे लाके छोड़ दी रो नंबर 110 के नीचे। इस तरीके से ऑनवर्ड आप जितनी दरमियान में पेज ब्रेक्स आ रही हैं वो सारी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस व्यू का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें आप डाटा को पेज वाइज देख सकते हैं और दो पेजेस के दरमियान जो ब्रेक्स आ रही हैं उसे आप मूव भी कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली, व्यू शॉर्टकट्स हैं। ये असल में शॉर्टकट इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि ये जो ओरिजिनल ऑप्शंस हैं ये ऊपर टैब में अवेलेबल है, रिबन के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे उनका शॉर्टकट दिया गया ताकि आप क्विकली यहाँ से इनको एक्सेस कर सकें, यहीं पे क्लिक करके आप डिफरेंट व्यूज़ देख सकें। अभी हम हैं इस वक्त पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर, और वापस नॉर्मल व्यू के अंदर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट व्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, नॉर्मल व्यू। ये डाटा देखें आपका नॉर्मल व्यू के अंदर आ चुका हुआ है, वही कॉलम और रोज़ जैसे आपको पहले नज़र आ रहे थे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अब ये जो तीनों शॉर्टकट्स हैं इनकी ओरिजिनल ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऊपर व्यू टैब में। मैं व्यू टैब पे क्लिक करूँगा, फिर आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि ये ऑप्शंस कहाँ पे हैं। व्यू टैब पे क्लिक किया और इसमें बिल्कुल स्टार्ट में आ जाइए, लेफ़्ट साइड पे वर्कबुक व्यूज़ के नाम से ये ऑप्शन है। इसमें आप देखिएगा नॉर्मल व्यू और उसके साथ ही पेज ब्रेक प्रीव्यू जो कि यहाँ पे थर्ड है, और उसके बाद ये पेज लेआउट व्यू जो कि यहाँ पे सेकंड है। यही वाली तीनों ऑप्शन वहाँ ऊपर अवेलेबल हैं। तो इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि तीन शॉर्टकट्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं ओरिजिनली ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ऊपर रिबन में। तो व्यू टैब के अंदर वर्कबुक व्यूज़ के नाम से जो ग्रुप है उसमें तीनों ऑप्शन ये वाली अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये नीचे ही आप देखेंगे ये माइनस का बटन बना हुआ है, साथ प्लस का बटन बना हुआ है और दरमियान में एक पॉइंटर सा है। तो माइनस पे क्लिक करने से क्या होता है, आपकी जो ये वाला जो एरिया ये वाला ये असल में कहलाता है जूम ऑप्शंस कहलाती हैं। जूम ऑप्शंस, जूम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप इस डाटा को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो जूम इंक्रीज़ कर लें, छोटा करके देखना चाहते हैं तो जूम आप इसका कम कर लें उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेफ़्ट साइड पे जो माइनस का बटन है इस पर क्लिक करने से क्या होगा, जूम कम होता जाएगा शीट का। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिएगा एक वक्त में आप ज़्यादा कॉलम और रोज़ देख सकते हैं। ये देखिएगा डाटा काफ़ी छोटा हो गया है, बिल्कुल डॉट्स ही नज़र आ रहे हैं अब तो। और 7% लिखी हुई है कि आपने कितने परसेंट इसको रिड्यूस कर दिया हो, तो 10% तक आ चुके हुए हैं, 100% से 10% पे आ चुके हुए हैं। तो ये डाटे का 10% व्यू है। अब प्लस के साइन पे क्लिक करने से जूम इन होगा, यानी डाटा जो है वो आपको उसका व्यू बड़ा व्यू मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखें क्लिक करते रहें, ये 100% पे आ गया। हम 100% से भी इसे इंक्रीज़ कर लेते हैं हम। तो ये मैक्सिमम 400% तक आप आ सकते हैं। 400% ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है 400%। तो मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400%, इन दो रेंजेस के दरमियान आप अपना जूम सेट कर सकते हैं ये परसेंटेज मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम कितनी है, ये भी आप याद रख लीजिएगा एग्ज़ाम में इस हवाले से, यानी किसी भी ऑप्शन के मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वापस इसे हम नॉर्मल 100% पे लेके आते हैं। तो आप माइनस पे भी क्लिक कर सकते हैं और दरमियान में जो पॉइंटर है इसको आप स्लाइडर सा बना हुआ इसे आप ड्रैग करके यहाँ पे सेंटर में ला के छोड़ दें तो यहाँ पे ये 100% पे आ जाएगा। मैं इसे मूव कर रहा हूँ ड्रैग करके, ये 100% पे ला के इसे ड्रॉप कर दिया मैंने। तो वापस आप नॉर्मल जो उसकी परसेंटेज है 100% उस पर आप आ चुके हैं। बाज़ को ऐसा भी होता है कि ये जो ऑप्शन है आप जूम कम ज़्यादा करने की ऑप्शन ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होती। तो इसी तरीके से ये जो तीन ऑप्शन है ये वाली व्यू शॉर्टकट्स ये भी बाज़ को यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होती किसी सिस्टम में। तो अगर ये नज़र नहीं आ रही तो इनको आपने विजिबल कैसे करना है, और अगर विजिबल हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे नज़र ना आए बल्कि ये मुझे खाली एरिया नज़र आए तो उसको आपने कैसे गायब करना है यहाँ से, ये भी हम देख लेते हैं।
व्यू शॉर्टकट्स के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ये जो ब्लैंक एरिया है इस पर हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक ऑप्शंस की लिस्ट सामने आ चुकी हुई है काफ़ी बड़ी। इसमें हम बिल्कुल बॉटम वाली ऑप्शन देखें तो लिखा हुआ है जूम और इसके साथ टिक लगा हुआ है। टिक लगने का मतलब है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रही है। उसके ऊपर है जूम स्लाइडर, इसके ऊपर भी टिक लगा हुआ है। जूम स्लाइडर ये दरमियान वाली जो बार सी बनी हुई है ना ऐसे लाइन जिसके ऊपर आप पॉइंटर को मूव करते हैं तो वो जूम स्लाइडर है, उस पर भी टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है नज़र आ रहा है। उससे ऊपर व्यू शॉर्टकट्स, व्यू शॉर्टकट्स यानी शीट को डिफरेंट अंदाज में व्यू करने की जो शॉर्टकट्स हैं उस पर भी टिक लगा हुआ है और वो इसलिए आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है। इस टिक को आप हटा दें यानी दोबारा इसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो टिक लगा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा और नीचे से ऑप्शन भी गायब हो जाएंगे यहाँ से। मैं तीनों को अनटिक कर रहा हूँ ताकि परफॉर्म करके आपके सामने आ जाए कि कैसे ये ऑप्शन यहाँ से गायब होंगे। ये टिक कर दिया, सॉरी अनटिक कर दिया इसको भी, इसको भी। ये नीचे देखें अब ये वाला एरिया बिल्कुल ब्लैंक हो चुका हुआ है, वो जूम की परसेंटेज भी नज़र नहीं आ रही, उसका स्लाइडर भी नज़र नहीं आ रहा और व्यू शॉर्टकट्स भी गायब हो चुके हैं। अब दोबारा आप चाहते हैं दोबारा से ये ऑप्शंस आपके सामने हाजिर हो जाए तो उसके लिए यहीं पे आप राइट क्लिक करेंगे स्टेटस बार पे और इन ऑप्शन को आप टिक कर देंगे ऐसे, तो आप देखें ये ऑप्शंस आपके सामने अब दोबारा आ चुकी हुई हैं। यहाँ तक हमारी जो डिस्कशन थी वो एक्सेल के इंटरफेस से रेलिवेंट डिस्कशन थी कि एक्सेल की फ़ाइल जब आप ओपन करते हैं कोई ब्लैंक वर्कबुक वगैरह या कोई भी पहले से जो आपने बनाई हुई है, जैसे ये वाली फ़ाइल पहले से बनी हुई थी एक्सेल में पड़ी हुई थी, इसको हमने ओपन कर लिया, तो डाटा वाली फ़ाइल हो या कोई भी फ़ाइल हो तो आपके सामने जो एक्सेल की विंडो ओपन होती है तो उसमें कौन सी ऑप्शन क्या है इसको हमने गो थ्रू किया। टॉप से लेके टाइटल बार से लेके ऑनवर्ड डाउनवर्ड नीचे तक स्टेटस बार तक हमने सारी ऑप्शंस को देख लिया। तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको पूछ सकता है किसी भी चीज़ का नाम पूछ सकता है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ सेल्स, इसके मतलब आपसे पूछा जा सकता है। और इसी तरीके से कौन सी ऑप्शन किस टैब में अवेलेबल है ये भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उस टैब पे क्लिक करें और देख लें कि जो ऑप्शन आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, इसको आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के एंड पे भी मौजूद हैं। चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके एंड पे कुछ क्वेश्चन मौजूद हैं, उसे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं। आप बुक में बुक अपने सामने रखें। बुक में आप आ जाएं पेज नंबर 60 पे, टेक्स्ट बुक और उसका पेज नंबर 60। मैं आपके सामने बुक ओपन कर देता हूँ। बुक का पेज नंबर 60, इसमें हमारा नेक्स्ट एरिया स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक। जी, ये हमारे सामने हेडिंग लिखी हुई है क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। एक्सेल के अंदर आप एक नई ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए नीचे लिखा हुआ है हेडिंग नंबर 2.1। ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल के अंदर आपने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है, जैसे ये लिखा हुआ है ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। तो उसका तरीका क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आप एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल एप्लीकेशंस पे और वहाँ जाके एक्सेल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल की जो स्टार्टिंग स्क्रीन आएगी उसमें ब्लैंक वर्कबुक की ऑप्शन होगी, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो एक ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इमेज भी बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये एक्सेल पे क्लिक किया और आपके सामने एक्सेल ओपन होगा, एक्सेल की स्टार्टिंग स्क्रीन आ जाएगी और उसमें फिर आपने क्या करना है, इफ़ एक्सेल इज़ ऑलरेडी ओपन क्लिक न्यू ब्लैंक वर्कबुक ऑन द फाइल टैब। अगर एक्सेल पहले से ही ओपन हुआ है
और उसमें आप एक नई फाइल खोलना चाह रहे हैं, एक तो वो फाइल है जो आप पहले से ओपन है, उस पर आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा और फर्दर आप एक फ़ाइल ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसका ये तरीका बताया हुआ है कि आप फाइल टैब में क्लिक करके तो न्यू वाली ऑप्शन पे चले जाएंगे और वहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर लेंगे। इसको मैं परफॉर्म कर देता हूँ आपके सामने। ये देखिएगा प्रैक्टिस फाइल 1 और सेल्स रिपोर्ट, ये दोनों फाइल्स इस वक्त ओपन है। मैं इसके अलावा एक तीसरी फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ ब्लैंक, तो आप एक्सेल को ओपन कर लें, एक्सेल की किसी भी फाइल को ओपन कर लें। उसके बाद हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, ये स्टार्टिंग जो टैब है फाइल टैब, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा व्यू चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा, ये जो एक्सेल का व्यू है इसे हम कहते हैं बैक स्टेज व्यू। इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसमें जो ऑप्शन लिखी हुई है क्या है। अभी फ़िलहाल हम ये वाली ऑप्शन देखते हैं, न्यू वाली। ये एक्सेल की स्टार्टिंग स्क्रीन जो बैक स्टेज व्यू है, इसमें आपको ये ब्लैंक वर्कबुक की ऑप्शन यहाँ पे ही नज़र आ रही है। इधर से भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे भी न्यू के अंदर आप आएंगे तो न्यू में भी ये ब्लैंक वर्कबुक के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक वर्कबुक जिसमें कोई डाटा नहीं होगा वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिएगा आपके सामने ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो चुकी हुई है और इसका नाम एक्सेल ने इसे खुद ही एक नाम दे दिया हुआ है। ये देखिएगा इसका नाम उसने बुक 1 रख दिया हुआ है। अब इसका प्रोसीजर भी वही है कि इसे आप पहले सेव करेंगे। सेव करने का तरीका क्या है, लास्ट टाइम हमने जिस तरीके से किया था वही प्रोसेस है उसका, कि जब भी आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं, नई ब्लैंक वर्कबुक वगैरह ओपन करते हैं तो उसे आप पहले सेव कर लें। सेव करने के लिए हम आएंगे फाइल टैब में और उसके बाद ये सेव की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और आपसे यहाँ पे राइट साइड पे आप लोकेशन बताएंगे कि आप किस लोकेशन पे इस फाइल को सेव करने जा रहे हैं। तो फ़र्ज़ करेंगे CAIT फाइल्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, इस पर हम सेव करने जा रहे हैं। इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने सेव एज़ की विंडो ओपन हो चुकी हुई है। यहाँ पे आप इस फाइल का नाम दे दें और सेव कर दें। मैं इसे अभी सेव नहीं कर रहा, कैंसिल कर रहा हूँ। ये प्रोसेस आपके सामने आ गया कि किसी भी फाइल ब्लैंक फाइल को ओपन कैसे करना है, फिर सेव कैसे करना है। अभी मैं दोबारा इसको परफॉर्म करता हूँ और एक और चीज़ एडिशनल, फाइल पे क्लिक किया, सॉरी ये पहले से प्रैक्टिस फाइल 1 मेरे पास ओपन है। इसी के ऊपर, इसी के साथ मैं एक नई ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमने देख लिया, फाइल टैब में जाएंगे, न्यू में चले जाएंगे। इसका एक शॉर्टकट भी है Ctrl+N, ये आपको पहले भी लिखवाया था मैंने। अब इसके ज़रिए से हम परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल के साथ N की प्रेस करने से क्या होगा, एक ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैं प्रेस कर रहा हूँ, Ctrl+N मैंने प्रेस किया तो ये एक नई ब्लैंक वर्कबुक हमारे सामने ओपन हो चुकी हुई है, ये देखिएगा। और एक्सेल ने इसका नाम खुद ही रख दिया हुआ है बुक 2, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको बुक 2। अब इसको हमने सेव करना है, तो सेव करने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप फाइल टैब में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं और लोकेशन बता सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट, सेव करने का शॉर्टकट भी अपने पास लिख लें कि किसी भी फाइल को जो आपने न्यूली ओपन किया है, फर्स्ट टाइम ओपन किया है, अभी तक कहीं सेव नहीं की, उसे आप कैसे सेव करेंगे। तो सेविंग अ फाइल, इसका शॉर्टकट जो है वो Ctrl+S, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और प्रेस करके साथ S प्रेस कर देंगे तो जो आपकी ओपन फाइल है, एक्टिव फाइल है, वो सेव हो जाएगी। अगर पहले से आपने कहीं सेव नहीं की हुई तो एक्सेल वही आपके सामने एक विंडो ओपन कर देगा जहां आप उसका नाम और लोकेशन सेट करेंगे। मैं Ctrl+S प्रेस करने जा रहा हूँ, Ctrl+S, ये देखें वही आपके सामने विंडो आ गई। यहाँ पे आप क्या करेंगे, लोकेशन बताएंगे। CAIT फाइल्स में हम इसे स्टोर कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पे इसका नाम जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आपने फाइल पहले से सेव की हुई है किसी लोकेशन पे, जैसे ये प्रैक्टिस फाइल 1 के नाम से जो जिस पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं, ये पहले से सेव्ड है, हमने फर्स्ट लेक्चर में से सेकंड में से क्रिएट किया था। अब ये फाइल हमारे सामने ओपन है और सेव भी है। अब इस फाइल में आप कोई भी काम करें, कोई भी डाटा वगैरह ऐड करें या फॉर्मेटिंग करें, उसके बाद साथ ही इसको हम सेव भी करेंगे ताकि वो जो हमने चेंजिंग्स किए हैं वो साथ साथ इसके अंदर स्टोर होती रहें।
तो सेव करने का वही तरीका है कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके ये जो सेव की ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब तक जितनी अमेंडमेंट्स इसमें हुई होंगी वो इसमें परमानेंटली सेव हो जाएंगी। और शॉर्टकट वही है Ctrl+S। आप फाइल टैब में और सेव में जाने की बजाय Ctrl+S प्रेस कर दें तो इस फाइल के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारी की सारी स्टोर हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। तो ये एक नई ब्लैंक फाइल को ओपन करना, साथ उसका शॉर्टकट मैंने बता दिया, और फिर उसको सेव करना और साथ उसका शॉर्टकट आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। बुक में अगर आप देखें तो इसके बाद नेक्स्ट जो एरिया है रिसेंटली ओपन्ड वर्कबुक। रिसेंटली ओपन्ड वर्कबुक का क्या मतलब, आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट फाइल्स आपने ओपन की हुई हैं और उस पर वर्किंग वगैरह करके फिर आपने उसको क्लोज़ कर दिया, अपनी फाइल्स जो अपने काम करना था मुकम्मल करके उसको आपने क्लोज़ कर दिया। अब दोबारा से फ़र्ज़ करें वही फाइल्स जिनके ऊपर आपने पहले कुछ काम किया हुआ है, उन्हीं फाइल्स को ओपन करके आप मज़ीद ओपन करना काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, तो उसका तरीका क्या है कि आप उस फाइल को कैसे ओपन करेंगे जिस पे आप पहले से काम कर रहे थे और अब आप उसको बंद कर चुके हैं। ये देखिएगा प्रैक्टिस फाइल 1 है, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज़, और ये जो सेल्स रिपोर्ट के नाम से फाइल थी ये इस वक्त मेरे सामने एक्टिव है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ एक्सक्यूज़ मी, मैं वही प्रैक्टिस फाइल 1 दोबारा ओपन करना चाह रहा हूँ। तो एक तरीका उसको ओपन करने का तो ये है कि आप फाइल में जाएं और बैक स्टेज व्यू अगर आप देखें तो बैक स्टेज व्यू में यहाँ पे आपको रिसेंट के नाम से ये एक लिस्ट नज़र आ रही है, रिसेंट के नाम से। यहाँ पे उन सारी की सारी फाइल्स की लिस्ट है जिन्हें हमने रिसेंटली ओपन किया है। रिसेंटली से मुराद अभी पास्ट में जिसको ओपन किया हुआ है। और ये इस लिस्ट के अंदर आप देख लें, आपकी जो रिक्वायर्ड वर्कबुक है, फाइल है, उसका नाम अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस ऑप्शन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको क्विकली जो है ना वो वर्कबुक ओपन, आप क्विकली वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। आपको उसकी लोकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ फोल्डर में जाएँ फिर उस पर जाके आप डबल क्लिक करें। तो आपको पता है मैंने उस फाइल पे पहले से काम किया हुआ है, रिसेंट की लिस्ट के अंदर उसका नाम मौजूद होगा, तो आप यहाँ से आके उस फाइल पे जस्ट क्लिक कर दें तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये होम टैब में भी ऑप्शन अवेलेबल है और ओपन में भी है। ओपन में अगर आप आएँ यहाँ पे ओपन वाली ऑप्शन ओपन करने जा रहे हैं कोई रीसेंट फाइल, तो उस पर आप देखिएगा राइट साइड पे ये रीसेंट वर्कबुक्स आपके सामने अवेलेबल है। इसमें से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगी। एक और चीज़ ये देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है पिंड, और उसमें ये वाली प्रैक्टिस फाइल 1 आपको ऊपर वाले पोर्शन में नज़र आ रही है और नीचे उसके एक सेपरेटर लगा हुआ है, ये लाइन सॉरी ये लाइन लगी हुई है वाली। तो किसी भी फाइल को आप पिन भी कर सकते हैं। पिन करने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि वो इस लिस्ट के अंदर हमेशा टॉप पे नज़र आए, और कल को अगर आप फर्दर फाइल्स ओपन करें तो वो रोटेट होते होते नीचे ना चली जाए, मुझे टॉप पे नज़र आए ताकि मैं आसानी से उसको यहाँ से एक्सेस कर लूँ। आमतौर पे ये उन फाइल्स के को पिन किया जाता है जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं, रेगुलरली आपने उस पर काम करना होता है। तो आप पिन करने का तरीका अब क्या है, ये देखिएगा नीचे बॉटम पे एक फ़ाइल है जिसका नाम है एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स। इसके ऊपर माउस को लेके आएंगे तो ये शेड सा बन जाएगा और साथ ही आपको यहाँ छोटी सी एक पिन बनी हुई नज़र आ रही है वाली, और लिखा हुआ है पिन दिस आइटम टू दी लिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल यहाँ से ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएगी। क्लिक किया तो ये देखिएगा एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स पिन होके ऊपर आ चुका हुआ है। और अब पिंड वाली कैटेगरी के अंदर ये दो फाइल्स हैं, एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स भी है और प्रैक्टिस फाइल 1 भी है। ये दोनों अब टॉप पे रहेंगी। आप फ़र्ज़ करें आप कुछ और फर्दर फाइल्स पे काम करना शुरू करते हैं, कुछ और फाइल्स ओपन करते हैं, तो वो नीचे ये वाली लिस्ट नीचे जाती जाएगी और वो ऊपर आती रहेंगी। लेकिन ये जो दो फाइल्स हैं ये अफेक्ट नहीं होंगी, यहीं पे रहेंगी। आपने इनको पिन कर दिया। अब अनपिन करने के लिए दोबारा आप इसी ऑप्शन पे आएंगे और इसको अनपिन कर देंगे ऐसे। अब मैं प्रैक्टिस फाइल 1 ओपन करने जा रहा हूँ, इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने वही प्रैक्टिस फाइल 1 ओपन हो चुकी हुई है। तो रिसेंटली जिन फाइल्स को आपने यूज़ किया हुआ है उसको
ओपन करने के लिए आपके सामने आ गया, फाइल टैब में जाएंगे और फाइल टैब में जाके फिर आप न्यू में आएंगे। अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट में नज़र आ रही है तो यहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ न्यू में तो वो ऑप्शन सॉरी ओपन वाली ऑप्शन में जाके राइट साइड पे आपको ये वर्कबुक्स जो आपने रिसेंटली यूज़ की हैं वो नज़र आ रही होंगी, उसे ओपन कर लेंगे। अब ये जो व्यू है, इस व्यू से वापस नॉर्मल व्यू में आने के लिए आप क्या करेंगे, ये ऊपर बैक का बटन अवेलेबल है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप वापस आ जाएंगे। और इसका एक और वे भी है कि आप अगर इस व्यू में आ चुके हुए हैं, इसे बैक स्टेज व्यू कहते हैं, तो नॉर्मल व्यू में आने के लिए आप एस्केप का बटन प्रेस कर दें, एस्केप जो कि लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे होता है। एस्केप प्रेस करने से भी आप वापस नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। ये नॉर्मल व्यू से मुराद वो नहीं है जो हमने पहले ये व्यू शॉर्टकट्स में देखा। इस नॉर्मल व्यू में आने के लिए अगर आप इस व्यू में हैं तो इधर आने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन ये बैक स्टेज से वापस नॉर्मल व्यू में आने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एस्केप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप बुक के नेक्स्ट पेज की तरफ देखिएगा ज़रा कि क्या क्या ऑप्शन उसमें और फर्दर अवेलेबल हैं। जी, अब ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक, बेस अ न्यू वर्कबुक ऑन अ टेम्पलेट। बेस अ न्यू वर्कबुक ऑन अ टेम्पलेट। सबसे पहले ये देखते हैं टेम्पलेट किसे कहते हैं। टेम्पलेट की डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में। अ टेम्पलेट इज़ अ प्री फॉर्मेटेड वर्कबुक। इसको अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है, प्री फॉर्मेटेड वर्कबुक। ये वाली टेम्पलेट क्या होती है, एक्सेल की फाइल ही होती है, लेकिन ये पहले से फॉर्मेटेड होती है। इसमें पहले से सैम्पल डाटा भी मौजूद होता है, डिज़ाइन बने होते हैं, कॉलम रोज़ फॉर्मेटेड होते हैं, और जो है इसमें फॉर्मूलाज वगैरह भी डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए हो सकता है पहले से लगे हों। तो ये पहले से प्री फॉर्मेटेड वर्कबुक होती है जिसको आप अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब यूँ कह लें कि एक रेडीमेड फ़ाइल होती है। रेडीमेड फ़ाइल होता क्या है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो टेम्पलेट्स हैं, एक्सेल के अंदर टेम्पलेट्स मौजूद हैं। जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो साथ टेम्पलेट्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं। इन फाइल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूज़र अगर किसी ख़ास तरह की फ़ाइल बनाना चाह रहा है, मिसाल के तौर पर आप बनाना चाह रहे हैं, कोई समरी बनाना चाह रहे हैं, या कॉलेज अगर है तो वो कोई अटेंडेंस शीट्स बनाना चाह रहा है स्टूडेंट्स की, तो बजाय इसके क्या ब्लैंक फ़ाइल ओपन करें और उसमें ब्लैंक रोज़ एंड कॉलम्स आपके सामने हैं, आप सारे कॉलम्स के ऊपर जो है ना उसको फॉर्मेट करें, बॉर्डर्स लगाएं, कलर दें और उसका जो है ना प्रॉपर एक फॉर्मेट तैयार करें, फिर उसमें स्टूडेंट का डाटा ऐड करें। तो ये इतना लंबा काम करने के बजाय आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि मैंने जो काम करना है, अटेंडेंस शीट बनानी है, उससे रेलिवेंट पहले से कोई बनी बनाई फ़ाइल मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है तो आप उसे इस्तेमाल कर लेंगे, उसे ओपन कर लेंगे और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उसमें आपने एडलेस करना हो आप उसमें एडलेस कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, डिज़ाइनिंग का टाइम भी बच जाएगा और उसमें उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह का जो टाइम है वो भी काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा, आपका टाइम बच जाता है। अब ये जो टेम्पलेट है ये कहाँ पे अवेलेबल होती है और आपने इसको कैसे ओपन करना है। तो एक्सेल के अंदर अभी हम देखेंगे कि आपने टेम्पलेट को ओपन करके कैसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे इस्तेमाल करना है। तो हम वापस आएंगे एक्सेल में। एक्सेल की विंडो आपके सामने, प्रैक्टिस फाइल 1 इस वक्त ओपन है। अब यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, एक टेम्पलेट को ओपन करने जा रहे हैं। टेम्पलेट जो है ना, मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सेल की फ़ाइल ही होती है लेकिन पहले से बनी हुई होती है। ये कुछ फाइल्स, कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे एक्सेल के अंदर अवेलेबल हैं, उसको हम देख लेते हैं, और बाकी सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आपके पास बेशुमार ऑप्शन आ जाएंगी टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट ओपन करने का तरीका, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद ओपन में आ जाएंगे हम, यहाँ पे सॉरी न्यू वाली ऑप्शन में आएंगे। फाइल टैब के बाद न्यू वाली ऑप्शन में, और न्यू वाली ऑप्शन के बाद आप देखिएगा ये नीचे आपको कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं, बनी बनाई फाइल्स नज़र आ रही हैं वाली। इसमें से आप किसी को यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे पहले जो टेम्पलेट है उसका नाम है ब्लड प्रेशर ट्रैकर। कोई आदमी है खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो वो अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली रिकॉर्ड करना चाह रहा है कि इस वक्त इतना था, इस वक्त इतना था, तो उसके लिए पहले से एक बना हुआ फॉर्मेट अवेलेबल है, वो इसमें अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट के नाम से भी एक फ़ाइल
यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें एक्सपेंसेस की डिटेल्स आप लिख सकते हैं, फॉर्मेट बना हुआ है पहले से। इस तरीके से और भी कुछ अवेलेबल है, इनमें से आप खुद इवेल्यूएट करेंगे। आपसे मुराद कोई भी प्रोफेशनल बंदा जो एक्सेल यूज़ कर रहा है वो देख लेगा कि मेरी ये काम की है या नहीं है, मुझे हेल्प आउट कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो इसमें पहले से चूँकि एक फ़ाइल आपको याद होगा, मैंने सेल्स रिपोर्ट के नाम से एक फ़ाइल ओपन की थी जिसके अंदर हमने प्रिंट उसका डिफरेंट व्यूज़ देखे थे जाके, तो वो फ़ाइल यहाँ पे ऊपर अवेलेबल है सेल्स रिपोर्ट के नाम से। ये असल में एक टेम्पलेट है, बनी बनाई फ़ाइल है जो पहले से एक्सेल में अवेलेबल है। पहले ये नीचे थी, मैंने इसको चूँकि ऊपर ओपन किया था इसलिए ये ऊपर आ चुकी हुई है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा सेल्स रिपोर्ट के ऊपर। ये सेल्स रिपोर्ट क्या है, एक टेम्पलेट है जो पहले से एक्सेल के अंदर सेव्ड पड़ी हुई है। एक चीज़ ये याद रखिएगा, न्यू में आके जब आप किसी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल टेम्पलेट ओपन नहीं होगी बल्कि उसकी एक कॉपी ओपन होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ओरिजिनल ओपन नहीं होगी बल्कि उसकी एक कॉपी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि टेम्पलेट वो होती है जो आपने इस्तेमाल करनी है आज, हो सकता है 10 दिन बाद आपको फिर उसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा उसी टेम्पलेट पे उसको ओपन करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल होगी। आप कॉपी के अंदर जब आप उसे ओपन करेंगे उसकी कॉपी ओपन हो जाएगी, उससे आप सेव कर लें और जो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं उस कॉपी के अंदर अमेंडमेंट कर लें। तो ये सेल्स रिपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करने लगा हूँ, इसकी कॉपी आपके सामने ओपन होने लगी है। ये आपके सामने सेल्स रिपोर्ट के नाम से टेम्पलेट ओपन हो चुकी हुई है। इसमें ऊपर देखें सेल्स रिपोर्ट 2 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जब हमने पहले से ओपन किया था उसके टाइटल बार पे जो नाम लिखा हुआ आ रहा था सेल्स रिपोर्ट 1 के नाम से आ रहा था। अब चूँकि हमने दूसरी दफ़ा ओपन किया है इसलिए एक्सेल ने इसके साथ 2 लगा दिया है। ये आखिर में जो उसने 1 या 2 लगाया था इसका मतलब ये ओरिजिनल फ़ाइल नहीं है। ओरिजिनल फ़ाइल का नाम तो सेल्स रिपोर्ट है, वो ओपन नहीं हुई बल्कि एक्सेल ने उसकी एक कॉपी ओपन कर दी हुई है। ओरिजिनल फ़ाइल जहाँ पे सेव्ड पड़ी हुई है वो वहीं पे पड़ी हुई है। अब हमने उस पर क्लिक किया तो ये उसकी कॉपी आपके सामने आ गई। अब जो अमेंडमेंट्स हम करेंगे वो ओरिजिनल टेम्पलेट को अफेक्ट नहीं करेंगी बल्कि उसकी इस कॉपी को अफेक्ट करेंगी। अब क्या करना है आपने, ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इस टेम्पलेट को जाके करेंगे सेव। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद जो अमेंडमेंट्स इसमें करनी है हम कर लेंगे। अब टेम्पलेट को सेव करने का तरीका वही है जो नॉर्मल फाइल को सेव करने का तरीका है, फाइल और उसके बाद सेव, और यहाँ पे आप लोकेशन बता देंगे। मैं वही जा रहा हूँ CAIT फाइल्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप इसका नाम बता दें, मैं इसका नाम रखता हूँ सेल्स रिकॉर्ड कर देता हूँ, इसका नाम है सेल्स रिकॉर्ड, और इसे सेव कर लिया। ले जी, अब ये जो फाइल आपके सामने ये अब टेम्पलेट नहीं है, ये एक्सेल की फ़ाइल है जो आपने अपने पास सेव कर लिया है। इसका नाम आपने रख दिया हुआ है सेल्स रिकॉर्ड, और नीचे ये डाटा सैम्पल डाटा अवेलेबल है। एक्सेल में पहले से उन्होंने कॉलम वगैरह बना के और उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करके सैम्पल डाटा दिया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसे इसमें और डाटा ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट, इसका फ़ायदा आपके सामने आ गया कि आपको अपने किसी भी पर्पज़ के लिए जो भी आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है उस फाइल को आप ज़ीरो से क्रिएट करने की बजाय क्या करेंगे, उससे एसोसिएटेड या उससे मिलती जुलती कोई टेम्पलेट अवेलेबल है तो आप उसे ओपन करके उसमें अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट बुक में आते हैं, नेक्स्ट एरिया की तरफ। इसने टेम्पलेट को ओपन करने का तरीका बताया हुआ। एक और चीज़ इसमें ज़रा देख लीजिएगा, जब हम टेम्पलेट ओपन करने जा रहे हैं ना फाइल टैब में न्यू, तो ये टेम्पलेट्स कुछ यहाँ पे पड़ी हुई हैं 3-4, लेकिन ये तो लिमिटेड है। अगर आपको मज़ीद कुछ टेम्पलेट सर्च करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड के नाम से आपको बताया कि आप अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कॉलम बना हो, फिर आगे मार्किंग करने के लिए बॉक्सेस बने हो, तो एक खूबसूरत सा फॉर्मेट आपको मिल जाए अटेंडेंस शीट का, उसमें आप स्टूडेंट का नाम खुद ही ऐड करके तो उसको आप यूज़ कर लें। तो अटेंडेंस शीट बनानी है आपने एक्सेल के ऊपर और आप चाहते हैं आपको ज़ीरो से काम ना करना पड़े, कोई बनी बनाई फाइल आपको मिल जाए, तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। आपका सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट से, और ये जो बॉक्स है सर्च का, ये देखिएगा सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आप नाम लिख देंगे, मिसाल के तौर पर अटेंडेंस रिकॉर्ड या अटेंडेंस फाइल के नाम से आप यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास जो है ना वो इस टॉपिक से रेलिवेंट जितनी टेम्पलेट्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, थाउजेंड्स अवेलेबल है वहाँ पे, और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने रखी हुई है बना के, तो वो आपके सामने उनकी लिस्ट आ जाएगी। फिर आप उसमें से ओपन करके अपनी देख लेंगे कि आपकी ज़रूरत की है या नहीं है।
अब नेक्स्ट ये देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2.4, क्रिएट एंड एडिट योर ओन टेम्पलेट। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या है, क्रिएट एंड एडिट योर ओन टेम्पलेट। एक ये है कि एक्सेल के अंदर पहले से बनी बनाई कुछ टेम्पलेट्स, रेडीमेड फाइल्स अवेलेबल हैं, पड़ी हुई हैं, कुछ ऑनलाइन, ज़्यादातर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई ओपन कर लें। और एक ये है कि आप एक्सेल की फ़ाइल ओपन करें और उसको जो भी डिज़ाइन देना है उसके अंदर आप डिज़ाइन दे दें। अटेंडेंस शीट की एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता है कि आपको हर मंथ नई अटेंडेंस शीट बनानी पड़ती है, स्टूडेंट उसमें कुछ एडलेस हो जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं, हर बैच के लिए आपको अटेंडेंस शीट बनानी पड़ती है और हर महीने ये काम करना पड़ता है। तो आप क्या करें, एक्सेल की फ़ाइल ओपन करके, ब्लैंक फ़ाइल ओपन करके उसमें आप अटेंडेंस शीट बना लें, उसका एक डिज़ाइन बना लें, कॉलम्स वगैरह बना लें, उसमें जो भी अपने फॉर्मेटिंग करनी है कर लें और उसको टेम्पलेट के तौर पे जाके सेव कर दें। जैसे पहले से टेम्पलेट्स कुछ अवेलेबल हैं, ऐसे आप अपनी बना के एक सेव कर लें। क्योंकि आपने देखा कि ऑनलाइन भी आपने सर्च किया, आपको कोई ख़ास अपने मतलब की नहीं मिली, तो आपने कहा यार मैं खुद ही अपनी फ़ाइल बना के उसको टेम्पलेट के तौर पे जाके सेव कर देता हूँ और कल को फिर मैं उसी को यूज़ करता रहूँगा, उसी को ओपन करूँगा, उसकी कॉपी ओपन हो जाएगी और उसको मैं सेव कर लूँगा। तो आप अपनी भी टेम्पलेट बना के क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप सेव कर सकते हैं। इसका तरीका देखिएगा, एक्सेल के अंदर आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लें, ब्लैंक फाइल ओपन कर लें। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फाइल में, न्यू, ये वैसे तो ब्लैंक वर्कबुक की ऑप्शन ये भी अवेलेबल है, इस पर क्लिक कर सकते हैं और न्यू पे भी आके आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। और शॉर्टकट आपको बताया हुआ है नई ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने का, Ctrl+N। तो ये ब्लैंक वर्कबुक मैंने ओपन की, ये मेरे सामने ब्लैंक फाइल आ चुकी हुई है और इसका नाम एक्सेल के ऊपर लिखा हुआ है बुक 3, ये वाली। अब इसको मैं चाहता हूँ अपनी टेम्पलेट बना लूँ, तो इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने इसमें वर्किंग करनी है, जो एक इसका फॉर्मेट और डिज़ाइन बनाना है, सबसे पहले तो मैं वो बना लूँगा। डिज़ाइन बन गया, उसके बाद हम इसको करेंगे सेव। पहले भी सेव कर सकते हैं और एक्टिंग उसमें जो भी आपने डाटा वगैरह या फॉर्मेटिंग करनी है वो करने के बाद भी सेव कर सकते हैं। बेहतर ये है कि हम पहले कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस फाइल को हम सेव करने जा रहे हैं टेम्पलेट के तौर पे। तो ये याद रखिएगा कि एक्सेल की फ़ाइल को जब आपने टेम्पलेट के तौर पे सेव करना है तो प्रोसेस वही है जो नॉर्मल फाइल को सेव करने का तरीका है, लेकिन एक ऑप्शन में जाके बस फ़र्क आएगा। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद सेव की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप लोकेशन बताएंगे कि किस लोकेशन पे आपने इस फाइल को सेव करना है। ब्राउज़ कर लेंगे, आपके सामने ये विंडो आ गई सेव एज़ की और यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइज टेम्पलेट। राइज टेम्पलेट के नाम से मैंने इस फाइल का नाम रख दिया। अभी इसको हमने ओके नहीं सेव नहीं करना। एक जो अमेंडमेंट है वो ये है, सेव एज टाइप। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेव एज टाइप, इसमें आप देखिएगा एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट यही लिखा हुआ आता है। जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो एक्सेल की वर्कबुक के तौर पे सेव हो रही होती है। यहाँ से आके इसकी हम टाइप चेंज कर देंगे। इसके साथ जो ड्रॉप डाउन इस पर क्लिक किया तो आप देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, एक्सेल टेम्पलेट। इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो फाइल है नॉर्मल एक्सेल की फ़ाइल के तौर पर सेव होने की बजाय एक्सेल टेम्पलेट के तौर पे सेव होने जा रही है। अब हम इसको करेंगे सेव। सेव करने से पहले एक चीज़ आप देखिएगा कि एक्सेल ने ऊपर जो पाथ दिया है आपको, जो फोल्डर ओपन किया हुआ है उसका नाम है कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स। कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स के नाम से जो फोल्डर है इसके अंदर आपने जाके इस फाइल को सेव करना है, इस टेम्पलेट को सेव करना है। सेव कर दिया तो आप देखें टाइटल पे इसका नाम चेंज हो चुका है, राइज टेम्पलेट, ये सेव हो चुकी है। अभी मैंने इसमें कोई डाटा वगैरह ऐड नहीं किया तो ये वाली सारी की सारी फाइल जो है टेम्पलेट के तौर पे सेव हो चुकी है। अब आपने इस टेम्पलेट, इससे रेलिवेंट आगे भी कुछ टॉपिक है उसको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज़ और वापस आके देखते हैं उस फोल्डर में ये फ़ाइल अवेलेबल है कि नहीं है। वो जो फोल्डर है कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स के नाम से, वो डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स के बाद यहाँ पे कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स में यहाँ पे, और ये देखिएगा राइज टेम्पलेट के नाम से ये फाइल यहाँ पे सेव्ड है। तो अपनी ही एक फ़ाइल ओपन किया आपने और उसको टेम्पलेट के तौर पे सेव कर दिया। सिर्फ आपने उसकी टाइप चेंज की है, नाम दे दिया और टाइप चेंज कर दी, और सेव करते वक्त आपने उसे कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में सेव करना है। ये बात आपने याद रखनी है।
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।